नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। बंदला पैराग्लाइडिंग से शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप, अब तक 70 ने कराया पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप शुरू हुई। रविवार को चैंपियनशिप का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने किया। चैंपियनशिप के लिए अभी तक विभिन्न देशों के 70 पायलटों ने पंजीकरण कराया है। चैंपियनशिप जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कराई जा रही है। पहले दिन पायलटों ने केवल अभ्यास किया। शुभारंभ के दौरान पायलटों ने बंदलाधार से उड़ान भरी और सांडू मैदान में लैंडिंग की। इस मौके पर मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन से बिलासपुर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। साथ ही यह आयोजन स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य बिलासपुर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। इस दिशा में सरकार पहले ही गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ कर चुकी है और जल्द ही कोल डैम में भी एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की जाएंगी। पुलिस को देख निगल लिया चिट्टा, घर से अमेरिकन पिस्टल हुई बरामद। बिलासपुर जिले का मामला। भराड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के कोट गांव में नशे के कारोबार की सूचना पर छापा मारने गई पुलिस ने एक व्यक्ति के घर से अमेरिकन पिस्टल बरामद की है। इससे पहले ही पुलिस को देखते ही आरोपी ने चिट्टा निगल लिया। पुलिस ने तुरंत आरोपी का मेडिकल टेस्ट करवाया ताकि उसके शरीर में नशे की मौजूदगी की पुष्टि की जा सके। आरोपी अशोक कुमार के घर से तलाशी के दौरान पुलिस ने पिस्टल को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब यह जांच की जा रही है कि पिस्टल कहां से लाई गई और इसका उपयोग किस मकसद से किया जाना था। पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कोट गाँव का अशोक कुमार नशे के कारोबार में लिप्त है। इसके बाद भराड़ी थाना प्रभारी अनूप कुमार ने डीएसपी घुमारवी से अनुमति लेकर शनिवार सुबह 10 सदस्यीय टीम के साथ आरोपी के घर पर छापा मारा। जब पुलिस ने घर में प्रवेश करने की कोशिश की तो आरोपी का पिता पुलिस से उलझ गया और तलाशी से रोकने का प्रयास किया। मशक्कत के बाद पुलिस घर में दाखिल हुई और तलाशी के दौरान अशोक के कमरे में बेड की दराज से पिस्टल बरामद हुई। पुलिस जांच में पाया गया कि यह पिस्टल विदेशी थी और उस पर मेड इन यूएसए लिखा हुआ था। प्राथमिक जांच में सामने आया कि इस पिस्टल में करीब 9 गोलियां एक साथ भरी जा सकती हैं। पुलिस ने जब आरोपी से लाइसेंस मांगा तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हथियार किस स्रोत से लाया गया और इसका इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया जाना था। पिस्टल को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। हिमाचल में खिली धूप, 4 जगह पारा 30 डिग्री के पार। इस दिन से बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ रहा। धूप खिलने से प्रदेश के 4 क्षेत्रों नेरी, बरठी, बिलासपुर और धौलाकुआं में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। 26 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 27 को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हिमाचल में मौसम खुलते अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होना शुरू हो गई है। मैदानी जिलों के साथ साथ अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी दिन के समय पसीने छूटना शुरू हो गए हैं। सुबह और शाम के समय भी अब मौसम में गर्माहट हो गई है। शुक्रवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान -4.4, कुकुमसेरी में -3.4, ताबो में -2.6, कल्पा में 1.2, मनाली में 3.9, कुफरी में 4.3, भरमौर में 4.7, धर्मशाला में 5.2, चंबा में 8, सोलन में 8.2, शिमला में 8.6, बिलासपुर में 9.8, कांगड़ा में 10.2 और मंडी में 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। बैंक में झूठे दस्तावेज पेश कर लिया 42 लाख का लोन, भाई बहन पर केस दर्ज। यहां का है मामला। भुंतर क्षेत्र में भाई और बहन पर बैंक में झूठे दस्तावेज पेश कर 42 लाख का लोन लेने का मामला सामने आया है। एसबीआई भुंतर के मुख्य प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। भुंतर पुलिस थाना में दी शिकायत में कहा गया है कि राजेश कुमार नाम के व्यक्ति ने अपनी बहन के साथ जमीन बिक्री का इकरार बैंक को पेश किया था।
इसमें कहा गया था कि उसने अपनी बहन से संपत्ति खरीदी है। इसके चलते इस जमीन पर उन्होंने दस्तावेज बैंक में पेश कर 6 फरवरी 2016 को 42 लाख का लोन लिया। राजेश कुमार ने अपनी बहन को यह रकम चेक के माध्यम से दी और 15 फरवरी को यह सारा धन बैंक से कैश के रूप में एक साथ निकाल लिया, जिस पर बैंक को ऋण के दुरुपयोग का शक हुआ। जब इसकी छानबीन की तो पता चला कि उन्होंने बैंक में जमीन से संबंधित झूठे दस्तावेज पेश किए थे और जिस जमीन का हवाला दिया गया था उसका मूल्यांकन भी अधिक आंका गया था, जबकि संपत्ति का वास्तविक मूल्य काफ़ी कम था और इसे जानबूझकर बढ़ाया गया था। अब बैंक के मुख्य प्रबंधक ने दोनों के खिलाफ भुंतर पुलिस में शिकायत दी है। एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन के अनुसार बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में भाई बहन के खिलाफ भुंतर थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। हिमाचल के इस होटल में 6 दिन रुके थे साहिल और मुस्कान, कमरे में ही रहते थे अधिकतर समय। उत्तर प्रदेश मेरठ के ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ कुमार की हत्या का मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हत्या की आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को लेकर नया खुलासा हुआ है। सौरभ की हत्या को अंजाम देने वाले उसकी पत्नी मुस्कान व उसका प्रेमी साहिल शुक्ला कसौल के एक होटल में 6 दिन रुके थे। दोनों ने 10 मार्च को होटल में चेक इन किया, जबकि 16 मार्च को उन्होंने चेकआउट किया। जब होटल में चेक इन किया तो साहिल शुक्ला ने मुस्कान को अपनी पत्नी बताया था। उनके साथ केवल उसका ड्राइवर था। दोनों अधिकतर समय होटल के कमरे के अंदर बिताते थे। इतने दिनों वे यहाँ रहे तो किसी से मिलते जुलते नहीं थे। वे स्टाफ के साथ भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। उनका खाना वगैरह उनके कमरे में ही जाता था। हालांकि होटल संचालकों की ओर से कमरा किराए पर देने से पहले औपचारिकताएं पूरी की गई थी। अब उत्तर प्रदेश मेरठ के ब्रह्मपुरी निवासी सौरभ कुमार की हत्या के आरोपियों के कसोल के होटल में रुकने की बात का पता चलते ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कसोल में होटल संचालक अमन ने कहा कि वे दिन में एक आध बार ही बाहर निकलते थे। जब वे बाहर जाते थे तो गाड़ी लेकर जाते थे, अपने साथ ड्राइवर को ले जाते थे। चेक इन से पहले पूछताछ जब प्रेमी साहिल शुक्ला ने मुस्कान को अपनी पत्नी बताया था। दोनों ने 10 मार्च को चेक इन जबकि 16 मार्च को चेकआउट किया। ढाबे वाले के शूटर को 41 घंटे बाद भी नहीं पकड़ पाई पुलिस, जाने क्या बोली एसपी साक्षी। पंजाब से आकर मंडी शहर के एक ढाबे में लूटपाट और ढाबा मालिक को गोली मारकर घायल करने वाले दोनों युवकों को पुलिस घटना के 41 घंटे बाद भी नहीं पकड़ पाई है। इससे पहले मंडी पुलिस ने दावा किया था कि वह घटना के 10 मिनट बाद ही मौके पर पहुंच गई थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि शनिवार को पूरा दिन मंडी से लेकर बिलासपुर तक के 4 लेन पर लगे कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद भी पुलिस उस बाइक के नंबर तक नहीं ढूंढ पाई है जिस पर सवार होकर दोनों युवक आए थे। रविवार को पुलिस की तरफ से घटना के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया है। मंडी के पुलघराट में हुई इस डकैती के बाद पुलिस के हाथ मौके से सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर ही लग पाई है। अब इन डीवीआर की डिटेल से ही पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का भरोसा जता रही है। आशिक मोहम्मद ने घर में खोल रखा था अवैध मेडिकल स्टोर, छात्रों को बेचता था नशा। हिमाचल के चंबा जिला में नशे का तस्कर अपने घर पर अवैध रूप से मेडिकल स्टोर चला रहा था। मेडिकल स्टोर की आड़ में वह स्टूडेंट को नशा बेचता था। रविवार को पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर ने छापा मारकर भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया। यह मामला चंबा जिला के तहत आते सलूनी तहसील के दुत्ता गांव का है। मेडिकल स्टोर के मालिक का नाम आशिक मोहम्मद, उम्र 35 वर्षीय है। पुलिस ने उसके खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर ने मिलकर आरोपी के घर, मेडिकल स्टोर और गौशाला पर छापेमारी की। तीनों ही स्थानों से पुलिस को भारी मात्रा में नशीली दवाएं और कैप्सूल बरामद हुई। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि गांव में बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चल रहा है। बताया जाता है कि आरोपी लंबे समय से यह काम कर रहा था। इस छापेमारी के बाद अब पुलिस के भी कान खड़े हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने गांव स्तर पर चल रहे ऐसे अवैध मेडिकल स्टोर की गहन जांच करने की बात कही है, जहां से युवाओं को नशे की सप्लाई की जा रही है। पुलिस ने लोगों से कहा है कि कहीं भी इस तरह की अवैध गतिविधियां देखें तो तुरंत सूचना दें। हिमाचल के चिट्टा क्वीन पिंकी को नजरबंद कर दिया, नहीं छोड़ रही थी तस्करी का धंधा। चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले हिमाचल पुलिस को चिट्टा क्वीन पिंकी को नजरबंद करने में 10 महीने लगे। पुलिस की इस रहस्यमय ढिलाई की मेहरबानी से चिट्टा क्वीन पिंकी ने कई लोगों को नशा बेचा और नस्लें खराब की। चिट्टा क्वीन पिंकी इससे पहले भी नशे की तस्करी के आरोप में कई बार पकड़ी जा चुकी है। उसकी बार बार अपराध करने की आदत को देखते हुए एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने 26 जून 2024 को गृह सचिव को महिला को नजरबंद करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश पर चिट्टा क्वीन पिंकी को रविवार को नजरबंद करने का आदेश देने में गृह सचिव को 10 महीने लग गए। इंदौरा तहसील के गांव छन्नी की रहने वाली चिट्टा क्वीन पिंकी को
प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग NDPS अधिनियम के तहत नज़रबंद किया गया है। 23 मार्च 2024 को पुलिस ने छन्नी क्षेत्र में बलविंद्र उर्फ सूरज पुत्र जोगिंदर पाल निवासी गांव व डाकघर बनाल जिला गुरदासपुर पंजाब से 7.92 ग्राम हेरोइन बरामद की। जांच में सामने आया कि इस तस्करी में पिंकी शामिल थी, जिसे 10 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया था। सुक्खू सरकार के खिलाफ 27 मार्च को शिमला में गरजेगी भाजपा, सिरमौर से 2,500 कार्यकर्ता होंगे शामिल। सिरमौर जिला भाजपा ने आगामी 27 मार्च को शिमला में होने वाले विधानसभा घेराव कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। इस विरोध प्रदर्शन में सिरमौर जिला से करीब 2,500 कार्यकर्ता भाग लेंगे। भाजपा सिरमौर जिला प्रवक्ता एवं शिलाई भाजपा मंडल प्रभारी मीलाराम शर्मा, जिला भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष रणवीर ठाकुर, शिलाई भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष विजेंद्र तोमर और शिलाई भाजपा मंडल महासचिव राकेश ठाकुर ने कहा कि सिरमौर से कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या इस कार्यक्रम में भाग लेकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करेगी। भाजपा नेताओं ने शिलाई मंडल के खड़कहा और नैनीताल में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान बताया कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों को उजागर करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के लिए जनता से झूठे वादे किए और अब हर वर्ग के साथ विश्वासघात कर रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि सुक्खू सरकार के कार्यकाल में राज्य की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई है और विकास कार्य ठप हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता अब इस सरकार से तंग आ चुकी है और इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का समय आ गया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।